अगर आप सीयूईटी एलएलएम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस बार ये बात मालूम होगी कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर आपको मान लो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एग्जाम देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस बार अगर मान लो आपको क्लैट पीजी सही से नहीं गया, आपको लगता है कि अभी भी मुझे मौका है, चांस है, मुझे अच्छे से किसी जगह से एलएलएम करना है, मुझे अपना साल बर्बाद नहीं करना है, तो यहाँ पे ये एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत आपके सामने आने वाली है वो है आपका पार्ट ए इस एग्जाम का, जिसके के अंदर इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, जीके और बाकी सारी चीजें आती हैं, जिसको कि प्रिपेयर करना एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कठिन होता है। बिकॉज अगर मैं बात करता हूं 25 मार्क्स का जो ये आपका पोर्शन होता है, वो पोर्शन की जो तैयारी होती है वो हर किसी की बहुत अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये पोर्शन आपका कहीं ना कहीं रैंक डिसाइडर बनता है। बिकॉज ये जो 75 मार्क्स होते हैं ना लॉ वाले, ये 75 जो मार्क्स होते हैं इनके लिए हर बच्चा यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है। 3 साल एलएलबी, 5 साल एलएलबी में हर किसी ने लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। इस पार्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना बहुत कठिन नहीं होता है किसी के लिए भी, लेकिन ये जो आपका पार्ट होता है ना ये बनता है आपका रैंक डिसाइडर। तो आपको अगर इस पार्ट में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, आपने इसको कॉन्कर कर लिया, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आपको यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एलएलएम करने से कोई रोक नहीं सकता है। और इसी ड्रीम को अचीव करने के लिए मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इन डिटेल कि आपको प्रिपेयर करना कैसे है पार्ट ए को फॉर द सीयूईटी एलएलएम पीजी एग्जामिनेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग वीडियो में आज डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा, फिर सिलेबस, पेपर पैटर्न, और उसके बाद जो पार्ट ए है उसकी मैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी की मैं अगर शुरुआत से बात करूं अगर पहले, तो आपका यहाँ पे 50% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे आपका एलएलबी के अंदर 3 ईयर हो 5 ईयर हो उससे मैटर नहीं करता। अगर आप कैटेगरी के एडवांटेज में आते हो थोड़ा सा आपके लिए 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी का। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम कब हो रहा है, उसी के हिसाब से तो अपनी स्ट्रेटजी और अपना जो प्रिपरेशन का है वो तय करोगे ना। तो वो है आपका 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में यहाँ पे कभी भी ये पेपर आपका हो सकता है। और मान लो अभी नहीं हुआ 31 से लेके 21 से 31 के बीच में, तो आपका फिर जून 1 से लेके जून 7 के बीच में पेपर होगा। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन है ना, अगर मैं मोटा मोटी मान के चलूं कि बिकॉज आपका जनवरी में हो सकता है एग्जाम चल रहा हो, आपने मान लो ये वीडियो देर से देखी है, कुछ भी हो, तो मिनिमम आप यहाँ पे ये एग्जाम की तैयारी फरवरी में शुरू तो कर ही दोगे। और फरवरी से मैं अगर मानूं तो आपके पास इन टोटल 110 डेज यहाँ पे होने वाले हैं टोटल इस पेपर के लिए। और इन 110 दिनों के अंदर आपको लॉ भी तैयार करना है और आपको ये बाकी के सब्जेक्ट्स वो भी तैयार करने हैं। और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उनकी मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो है आपका सबसे पहले पार्ट ए के अंदर लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी का पहला चीज, उसके बाद जनरल अवेयरनेस दूसरी चीज, फिर मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी तीसरी चीज, और एनालिटिकल स्किल्स आपकी चौथी चीज। हर ये सब्जेक्ट है ना ये आपका डिफरेंट डिफरेंट है, और इसका जो मार्क्स का कॉम्पोजिशन है ना, हर सब्जेक्ट के 5 से लेके 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको आपको अलग से ही हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं बात करूं 75 मार्क्स आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारे केस में लॉ है तो उसके होंगे, और उसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा लंबा सिलेबस है। और दिक्कत सबसे बड़ी एनटीए के साथ ये है यहाँ पे सीयूईटी एग्जाम में कि इन्होंने हमें कोई स्पेसिफाइड सिलेबस दिया नहीं है कि भाई चलो लॉ के अंदर तो आपने उठा के पूरा एलएलबी का सिलेबस थमा दिया, जिसमें कि आपने कहा कि सब कुछ आने वाला है, और जब लास्ट ईयर पेपर आया तो सब कुछ आया भी उसके अंदर। पर पार्ट ए के लिए यहाँ पे हमें सिलेबस दिया ही नहीं गया है, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सट्रैपोलेट करना पड़ता है, खुद अंदाजा लगाना पड़ता है कि इन जो 4-5 सब्जेक्ट है इसमें आ क्या सकता है। तो उसके लिए मैंने जो बेस्ट गेस हो सकता है वो मैंने यहाँ पे बेसिकली कंसिडर करा। जो आपका एलएलबी का पेपर होता है ना 3 ईयर वाला, उसके अंदर भी सेम आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और उसके अंदर जो सिलेबस है उसको कहना कि मैंने एक एग्जांपल माना कि वहां से हम लोग एक्सट्रैपोलेट करें कि क्या क्या टॉपिक यहाँ पे हमारे पढ़ने वाले हैं, और उनके हिसाब से हम लोग यहाँ पे तैयारी अपनी करते हैं। उसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके टॉपिक्स देख सकते हैं, वरना इस वीडियो में भी मैं आपको वो टॉपिक्स दिखाऊंगा, तो वहां से भी आप नोट अपना कर सकते हो। फिर मैं थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे आपका देखिए पेपर होता है टोटल 400 मार्क्स का, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन सही करोगे 4 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा। सीधा सीधा हिसाब है, कोई बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी है नहीं। पेपर आपका यहाँ पे 2 घंटे का होता है, तो बस उसके हिसाब से प्रिपरेशन आपको बैठानी है। अब अगर मैं बात करता हूँ आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी के बारे में।
तो ये आपका जो पोर्शन है ना, ये इंग्लिश का पोर्शन है, और ये आपने कहीं ना कहीं अपने जो 5 ईयर एलएलबी आप जब कर रहे हो या फिर आप जो 3 ईयर एलएलबी कर रहे हो, तो वहां पे भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा है, तो वहां से भी आपकी थोड़ी सी पकड़ है। फिर आपने जब अपनी तैयारी करी होगी, जब आप बात करते हो अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो हो सकता है आपने क्लैट का पेपर दिया हो, इसके अलावा कोई और अंडर ग्रेजुएशन का पेपर दिया हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता। और अगर आपने 10th तक या 12th तक इंग्लिश पढ़ी है तो भी आपको ये सब चीजें पता तो है। तो फिर मैं अगर बात करूं तो इट इज ऑल अबाउट कि आपको अपनी प्रैक्टिस ना दोबारा बनानी है। आपको सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच कुछ नहीं पढ़ना है, बस प्रैक्टिस दोबारा बनानी है। और वो प्रैक्टिस आपको कैसे दोबारा बनानी है वो मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ, कैसे उसको करना वो बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो मेन यहाँ पे इशू है, यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। यहाँ पे बेसिकली पैराग्राफ होगा थोड़ा सा छोटा सा, उसके अंदर से पढ़ो, उसके अंदर से आंसर बताओ। तो इसके लिए तो बेस्ट तरीका ये है कि आप जाइए, जो आप ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, उसका थोड़ा सा आदत डालो, ताकि आपका ना थोड़ा सा इंग्लिश की जो स्पीड है पढ़ने की वो थोड़ी बेटर हो। एक चीज तो आप ये करो। इसके बाद जब इंग्लिश ग्रामर की बात आती है, तो इंग्लिश ग्रामर में सीधा सीधा है आपका प्रोनाउंस, वर्ब, आर्टिकल, ये सब जितनी चीजें होती हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं ग्रामर, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये बुक ऐसी है जो आप सब लोग जानते हो ज्यादातर। इसका नाम है रन एंड मार्टिन का, ठीक है। रन एंड मार्टिन की ये जो बुक है, इसकी पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, नहीं आप जाके ऑफलाइन खरीद लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए, और इस बुक से पढ़ना शुरू करिए इंग्लिश ग्रामर को। हर दिन जाइए, और मैं कम से कम आपसे कहता हूं कि कम से कम आधा घंटा इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आप दोगे, तो उससे ना आपकी ये जितने बाकी चीजें है ना, ये बाकी चीजें में आपकी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होंगी, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं कंसेप्ट डेवलपमेंट या बिल्डिंग आपकी इसके थ्रू होने वाली आधे घंटे के अंदर। तो आधा घंटा आपने इसमें दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपका ये जितनी चीजें, इंग्लिश यूसेज एरर्स, फिर जंबल्ड पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब ऐसे हैं जहां पे आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जाना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में या इसके अंदर कौन सी गड़बड़ी है, और उसको आपको ठीक करना है। और इसके बाद यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराग्राफ कंप्लीशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए। तो आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, कि कौन सा सिनोनिम इसका, एंटोनिम कौन सा, अपोजिट वर्ड इसका कौन सा है, और आपके जो इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, जैसे कि मान लो एटलीस्ट, हील हो गया, इस तरीके के जो आपके वो होते हैं इडियम्स होते हैं, उनकी पूरी आपको लिस्ट जो है ऑनलाइन मिल जाएगी, वहां से सर्च कर लीजिए। और मैं अगर आपको बुक का रिकमेंडेशन दूं, तो आपकी अरुण शर्मा की एक बुक आती है। ये जो आपकी बुक है ना, ये आपकी सीए कैट एग्जाम के लिए होती है, जो एमबीए वाला कैट एग्जाम होता है उसके लिए होती है। इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो इसमें से जाइए, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको वहां पे इंडेक्स पे जब आप खोलोगे आपको मिलेंगे, वहां पे जाइए, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करना शुरू करिए। और मैं अगर रिकमेंडेशन दूं, तो भले आपका ये जो पेपर है इसमें 25% ये है, 75% आपका लॉ है, लेकिन आपको इसको ट्रीट करना चाहिए 60-40 की तरह, ठीक है। तो हमसे कम, या तो आप ऐसा करो कि 110 में से आप कुछ दिन निर्धारित कर लो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। लेकिन इंग्लिश के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रोज प्रिपरेशन करो। इंग्लिश को कम से कम रोजाना 1.5 घंटा से लेके 2 घंटा अगर आप दे पा रहे हो, देन दैट इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। अगर दे पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, इतना टाइम दो, अपना रेन मार्टिन पढ़ो, अपना अरुण शर्मा पढ़ो, उससे अपनी प्रिपरेशन बनाओ, और साथ में यूट्यूब पे आ जाओ और उसकी जो है वीडियोस देखना शुरू करो, सप्लीमेंट करो थोड़ी सी अपनी नॉलेज को। और इन जो है ना, इनके उठा के एमसीक्यूज लगाना जितने हो पाए, आपको ऑनलाइन जाओगे भर भर के ढेरों एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, वहां से जाके आप प्रैक्टिस करना अपना शुरू करो। दैट इज द बेस्ट वे जिसके थ्रू आप ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट ना आराम से कॉन्कर कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं, आराम से प्रिपरेशन आपकी हो सकती है, डरने की कोई बात नहीं। आपने अंडर ग्रेजुएशन भी करा है, आपने अपने स्कूल के टाइम में भी करा है, बस जाओ पढ़ना शुरू करो। मैंने आपको जो बुक्स है वो आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो दूसरा आपका सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अब ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर आप सिंपली बात करते हो मैथमेटिक्स की, जो आपने 10th लेवल तक पढ़ी है ना, वो आपकी होती है। उसमें भी ये नहीं है कि 10th की मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट, जैसे कि क्लॉक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका प्रॉब्लम जैसे होती हैं, एज हो गया, नंबर हो गया, ट्रेन्स हो गया, एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं ना आपके, इनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको करना बहुत कठिन नहीं है, बस आपको बनानी है अपनी प्रैक्टिस। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसे हो जो कि आर्ट्स थोड़े से बिलोंग करते हो, आर्ट फील्ड से बिलोंग करते हो, या फिर आपका मैथमेटिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मैथमेटिक्स इतनी डॉन्टिंग है नहीं। और साथ में अगर मैं बात करूं, तो आप अगर बात करते हो तो केवल 5 से लेके 6 नंबर के यहाँ पर मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एबिलिटी का यहाँ पे आपको पोर्शन मिलेगा, तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये जितनी चीजें हैं ना,
इसके लिए मैं आपको बेसिकली एक बुक रिकमेंडेशन दे रहा हूं, जो कि है आपकी आर.एस. अग्रवाल की। ये जो आर.एस. अग्रवाल की आपकी बुक है ना, ये बुक आपकी काफी ज्यादा बढ़िया बुक है, जिसमें कि सारे के सारे जितने टॉपिक्स है ना, सबके सब कवर्ड है। आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी। जाइए इस बुक को खोलिए, पढ़ना शुरू करिए। मैं अगर रिकमेंडेशन दूं कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या टाइम एलोकेशन होना चाहिए, तो आप रोजाना अगर कर पा रहे हो तो कम से कम 1 घंटे का टाइम ले लो और इन टॉपिक्स को खत्म करने की कोशिश करो। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो एग्जाम के जो आपका आखिरी का 1 महीना होगा, उसमें रिवीजन के साथ में उठा के आप इस चीज को अपना कर सकते हो। बिकॉज मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है, जितना ज्यादा आप उसको लेटर उसमें प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपके दिमाग में वो चीज रिटेन रहेगी। तो बेटर ये है कि आप आखिरी के 1 महीने में, या फिर अगर आपको शुरुआत में भी करना है तो आप कर लो, और वरना रोजाना अगर 1 घंटा दे रहे हो तो बेस्ट आपका रहेगा। तो आपका टोटल क्या हुआ, 2 घंटा आपका मैक्सिमम इंग्लिश में गया, 1 घंटा आपका इसमें मैथ्स में गया। ठीक है, 3 घंटे आपके दिन के, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे ये होता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं इसके आगे अगले उसकी। तो आपका आता है एनालिटिकल स्किल्स। अब देखिए एनालिटिकल स्किल्स जो है ना, वो थोड़ा आपका डिफरेंट है मैथ्स से। बिकॉज यहाँ पे आपका जो दिमाग होता है ना, जैसे अगर आपने मान लो एनटीएससी का नाम सुना होगा, नेशनल टेस्टिंग सर्चिंग एग्जामिनेशन, उसके अंदर वहां पे आपकी जो एबिलिटी होती है ना, लॉजिकल रीजनिंग की, बाकी चीजों की, वो यहाँ पे टेस्ट की जाती है। तो इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स, बट यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसके अंदर जैसे रैंकिंग टेस्ट हो गया, अरेंजमेंट्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, अरेंजमेंट आपकी, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, स्टेटमेंट असम्पशन हो गया, नंबर सीरीज हो गई, ये सब जितने टाइप के आपके होते हैं ना, इसके लिए मैं आपको बेस्ट अगर रिकमेंडेशन दूं एक बुक की, तो आपकी जीमैट की एक गाइड आती है। ठीक है, ये जो आपकी गाइड ना, इसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीजों से जुड़ा हुआ मटेरियल, साथ में आपको जो क्वेश्चंस वगैरह हैं थोड़े थोड़े वो मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन जाइए, सर्च करिए, आपको आराम से ना ये सब कुछ मिल जाएगा। बिकॉज क्लैट के अंदर भी सेम पैटर्न में ही आपकी चीजें आपकी कहीं ना कहीं आती है। 2020 के पहले अगर आप थोड़ा सा देखोगे तब आपको वही मिलेगा, तो कहीं ना कहीं रिपीटेड है। ठीक है, तो आराम से इसकी भी प्रिपरेशन आप एनालिटिकल स्किल्स की भी कर सकते हो। जस्ट द फैक्ट कि आपको इस वाले के लिए ना, मैथमेटिक्स को हटा दो, इस वाले के लिए तो आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन योर लॉजिकल रीजनिंग कि आप कितना ज्यादा इसको पढ़ के जितनी तेजी से एग्जाम में लगा पा रहे हो, उतना वो बेटर आपका रहेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, इन क्वेश्चंस के अंदर गलतियां होने की बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर बनोगे। तो इसके लिए भी रोजाना हो पाए तो 1 घंटे का टाइम दीजिए। ठीक है, बेस्ट रहेगा, आराम से हो जाएगा। बुक का नाम मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है। उसका अगर आप चाहो तो एक टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने बनाया है, जहां पे हम लोग ये जितना भी स्टडी मटेरियल इससे जुड़ा हुआ है या बाकी जितनी चीजें हैं वो हम लोग वहां पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। रेगुलर क्वेश्चंस भी हम लोग वहां पे पोस्ट करना शुरू करने वाले हैं। तो जो टेलीग्राम ग्रुप है सीयूएट पीजी के लिए, वो आप जाइए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद में अगर बात करूं अगले सब्जेक्ट की, तो वो है आपका जनरल अवेयरनेस का। अब ये जो आपका जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर आपका दोनों चीजें हैं, करंट जीके भी है, स्टैटिक जीके भी है। तो इसके अंदर आपका लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, आपका इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक जो आपके पास मैं बताऊं अगर हो, वो है आपकी मनोहर पांडे की। ठीक है, मनोहर पांडे की जो बुक है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा आपको सिलेबस आपको एग्जैक्टली इस चीज का मिल जाएगा। और फिर जब आप करंट की बात करते हो, जो आपका करंट अफेयर्स होता है, उसके लिए आप चाहो तो जैसे हम लोग प्रिपरेशन के लिए जुडिशरी में लूसेंट का यूज करते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन जब आप जाओगे ना, तो जीके टुडे करके एक वेबसाइट है, वहां पे भी आपको रिसेंट के जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे, उनको जाइए रेगुलर बेसिस पे फॉलो करिए। वो भी नहीं करना है तो यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे, उनको जाइए फॉलो करिए। द हिंदू अखबार आता है बहुत ही बढ़िया, उसको जाके फॉलो करिए, आपका ये काम भी आराम से हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मान लो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं संभव लॉ का सीयूएट एलएलएम-पीजी के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज, जिसका कॉस्ट उन्होंने बहुत ज्यादा रीजनेबल रखा है, केवल 799 का है ये आपका मॉक टेस्ट पेपर। और इस मॉक टेस्ट सीरीज में हम लोग आपको सोचिए केवल उसमें जो है 20 मॉक पेपर्स इन टोटल आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आपके 10 पेपर्स जो होंगे वो होंगे आपके प्रैक्टिस वाले, जो कि आपको हम लोग पहले ही प्रोवाइड कर देंगे। और फिर 10 पेपर ऐसे होंगे जो कि हम लोग यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपके लिए करवाएंगे। तो आपको यहाँ पे मौका रहेगा कि आप जाइए आराम से, आपको हम लोग दिन में 12 बजे वो खोल देंगे, और रात के 12 बजे तक जब तक आपको वो पेपर देना है आप दो। और उसके लिए हम लोग आपके लिए एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे, जहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर्स में एनरोल्ड हैं, उनके अगेंस्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। तो इससे अच्छा आपका जो प्रिपरेशन है ना, बहुत बढ़िया हो जाएगी। बहुत ज्यादा हम लोगों ने कोशिश किया है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी इसको हम लोग रखें,
और साथ में जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू के हैं उसके भी जो लास्ट ईयर के पेपर्स है ना वो भी हम लोगों ने इस कोर्स में इंक्लूड करे हैं। तो अगर आपको एनरोल होना है डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन में बूस्ट लाने के लिए यहाँ पे आप एनरोल हो सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कि अब हम लोग यहाँ पे संभव में ये भी करने वाले हैं कि हम लोग एक पूरी सीरीज ला रहे हैं वीडियोस की, जहां पे हम लोग यहाँ पर जो फाउंडेशनल आपके सब्जेक्ट्स है ना उनको हम लोग कोशिश करेंगे खत्म करने की। तो आप संभव लॉ को जाइए, यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज आपको एक एक चीज जो लॉ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे आपको बहुत ही तेज रफ्तार से आप कवर करवाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे उस वीडियोस को मिस नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अगर एक बार रिकमेंडेशन आपको दोबारा बुक्स की दे दूं तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, और उसके लिए आपका हाउ टू प्रिपेयर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी अरुण शर्मा वाली जो बुक है ये ले लीजिए। और अपनी इंग्लिश ग्रामर के लिए रेलन मार्टिन की जो बुक आती है उसको आप रेफर करिए। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए मैं बात करूं तो जनरल नॉलेज बाय मनोहर पांडे की जो बुक है उसको आप जाइए ऑनलाइन ले लीजिए, वरना बाकी आप इसके अलावा देखोगे तो मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए आर.एस. अग्रवाल की बुक आपकी बेस्ट है, उसमें आपको सारा का सारा टॉपिक वाइज मटेरियल मिल जाएगा। और एनालिटिकल स्किल्स के लिए जीमैट की जो ऑफिशियल गाइड आती है इसकी पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, इसको आप रेफर कर लीजिए। ये आपका मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन रहेगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। फिर मैं अगर रिपीट करूं इस चीज को कितने दिन कितना टाइम देना है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी के लिए जैसा कि मैंने कहा रोजाना 2 घंटे दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जनरल अवेयरनेस जो आपका हो गया, जनरल अवेयरनेस के लिए आप रोजाना अगर 1 घंटा दे पा रहे हो मोर देन इनफ। इसके बाद अगर आप बात करते हो मैथमेटिक्स की क्वांटिटेटिव उसकी, इसके लिए भी 1 घंटा आप या तो दे दो रोज का, नहीं कर पा रहे हो तो आधा ही घंटा दो, और नहीं तो फिर आखिरी के 1 महीने में तैयार करो, काम हो जाएगा। फिर एनालिटिकल स्किल्स को भी आपको रोजाना प्रैक्टिस करना, इसके साथ आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर 1 घंटा रोज इसको दीजिए। तो मतलब 1 1 1 3 हो गया, और ये हो गया आपका 5 घंटे आपके दिन के आप इसको दो। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि फरवरी में एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हो तो आपके पास अगर दिन में प्रिपरेशन करने के लिए 11 घंटे या 10 घंटे का टाइम है तो आपका 5 घंटे से लेकर 4 घंटे का, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे इसको स्ट्रक्चर करते हो, आप इसको दीजिए। बाकी टाइम अपना लॉ को दीजिए, रिवीजन करिए, बिकॉज जो लॉ वाला वीडियो है ना वो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, इसके साथ कैसे वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, उन सारी चीजों के बारे में बात उस वीडियो में करूंगा। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जरूर से मॉक पेपर सीरीज के लिए कोर्स ज्वाइन करिए। जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको भी दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे जो आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो गए, बाकी चीजें हो गए, वो हम लोग रोज पोस्ट करते हैं, डेफिनेटली उसको चेकआउट करिए। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय।